नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं अशोक वर्मा। आजमगढ़ जनपद के लिए बड़ी और दुखद खबर है। आज 15 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या और बढ़ी है। अब जनपद में सक्रिय मरीजों की संख्या 20 हो चुकी है। ऐसे में आपसे निवेदन है कि जो भी श्रमिक चोरी छिपे आ रहे हैं उनकी सूचना आप प्रशासन को उपलब्ध कराएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। एसपी आजमगढ़ ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया है कि जनपद में कहीं भी दोपहिया वाहन पर अगर एक से ज्यादा व्यक्ति बैठे मिलते हैं महिला को छोड़कर तो उसके खिलाफ 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क व हेलमेट के सफर नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके विरुद्ध भी 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। परमिशन के बाद दुकान खोलने वाले दुकानदारों से कहा कि अगर उनकी दुकान पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होता पाया गया तो दुकानदार के साथ ग्राहकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार 4 पहिया वाहन में सिर्फ 3 लोग ही सफर कर सकते हैं, उससे ज्यादा की परमिशन नहीं है। आइए विस्तार से सुनते हैं कि एसपी आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह ने और क्या कुछ कहा। किया जा रहा है क्या और कड़ाई से इसका पालन? देखिए, हमने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित कर दिया है कि मोटरसाइकिल पे सिर्फ एक आदमी चलेगा, उसके साथ कोई दूसरा आदमी नहीं रहेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में अगर कोई लेडी जिसकी तबीयत खराब है तो वो जा सकती है मोटरसाइकिल पे, अदरवाइज केवल एक आदमी चलेगा। दूसरा, हेलमेट पहना रहेगा, मास्क लगाया रहेगा। दूसरा आदेश मैंने ये दिया है कि कोई भी आदमी अगर बिना मास्क लगाए सड़क पे घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ 188 के मुकदमे कायम होंगे। उसके बाद जो दुकानें खुली हैं, जो परमिशन के बाद जो दुकानें खुल रही हैं, उनको ये निर्देशित कर दिया गया है कि 1-1 मीटर की दूरी पर गोला बना दें और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनकी दुकान पे नहीं हो रहा है तो दुकानदार के खिलाफ भी मुकदमा कायम होगा। जो व्यक्ति वहाँ खड़े हैं उनके खिलाफ तो होगा ही, दुकानदार के खिलाफ भी हमने अभियान छेड़ा है कि उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम करो 188 में, और जो महामारी अधिनियम है उसमें कायम करें। उसमें फाइन की भी व्यवस्था है कि कुछ 250 या 300 रुपये की फाइन की व्यवस्था है, वो भी मैंने आज से शुरू किया है कि उन पर फाइन भी किया जाए। जो 4 पहिया गाड़ियाँ हैं उसमें केवल ड्राइवर और 2 लोग, अगर इनको छोड़ के कोई तीसरा व्यक्ति है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो सबके लिए आदेश है, वो चाहे पैदल चल रहा हो चाहे गाड़ी से चल रहा हो, अगर बिना मास्क के कोई भी आदमी निकलेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर, मिठाई की दुकान का प्रयास करते हुए जलेबी दुकान खुल जा रही है, चाय पानी खोल रहे हैं? नहीं, चाय पानी के और इन दुकानों पर पूर्णतः प्रतिबंध है। फिर मैंने आदेशित कर दिया जिन लोगों ने दुकान खोला है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमे कायम होंगे बिना इजाज़त के। जिसको इजाज़त नहीं दिया गया, अगर उसने दुकान खोली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग समय से पहले दुकान खोल रहे हैं, 7 बजे 8 बजे खोल रहे हैं। इसका भी अनुपालन जो है हम लोग कराने के लिए वो है, मैंने निर्देशित कर दिया है कि सुबह 7 बजे से पहले कोई इस तरह की दुकान नहीं खुलेगी। कल सर अलविदा की नमाज है, उसके लिए क्या? हर फ्राइडे को हमारी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, कल भी हमेशा की तरह रहेगी हमारी सुरक्षा व्यवस्था। कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, उसके लेकर किस तरह? देखिए, जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उसमें जो नियम है उसके कि कोई आदमी वहाँ से जाएगा नहीं, कोई आदमी उसके अंदर नहीं आएगा, इसका पालन कराया जा रहा है। हमने डेडिकेटेड फोर्स लगा दिया है। जो प्रवेश के जो रास्ते हैं उसको उस पर फ्रेस्किंग चल रही है, किसी को आने की इजाज़त नहीं, किसी को जाने की इजाज़त नहीं। अब तक सब कितने कोरोना के मरीज यहाँ पाए गए हैं? अभी देखिए, अभी तक 15 थे जो अब तक प्रकाश में आए थे, लेकिन अभी सूचना मिली है कि 15 और कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं, जो हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं उनमें से। इसका भी इसीलिए हम लोग कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने, हम मास्क लगाने पे हम लोग जोर दे रहे हैं। और जो कंटेनमेंट जोन में लोग हैं उनको न निकलने के लिए, और जो क्वारंटाइन के लोग होम क्वारंटाइन में ही है तो वो बाहर नहीं जा सकते, ये हम इंश्योर कराने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जो 15 नए पाए गए हैं कंटेनमेंट जोन के लिए क्या कितनी संख्या में की जा रही है? अभी हम लोग उस पर एक्सरसाइज चल रही है। अब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं कि उनके कॉन्टैक्ट में कौन कौन लोग आए हैं, ताकि हम उसको